अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कहानी समझ में आए। और लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर्दियों का मौसम सा, बादशाह अकबर अपने बगीचे के बीच अपने एक मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह अकबर ने एक मंत्री से कहा कि इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने पर भी ठंड के हालात खराब हो रहे हैं। मंत्री ने कहा, बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा कि जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो ठंड पड़ ही रही है कि जनता के घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे पहुंचे और पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्होंने एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से ही हाथ बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा कि सही कह रहे हैं आप, इतनी ठंडी में कौन घर से बाहर निकलेगा। बीरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। बीरबल ने सर झुकाते हुए कहा कि माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अलग है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, अच्छा तो हमें भी बताइए क्या ख्याल है आपका। बीरबल ने कहा, हुजूर मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा कि तो आप ये कह रहे हैं कि इस कड़ाकड़ाते हुए सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल जाए। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं यही कहना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा कि तो ठीक है, अगर आपसे बर्फ़ जैसे पानी में इस भरे तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की ये बात सहमति जताते हुए बीरबल ने अगले ही दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके। इस बात पर बीरबल ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि 20 सोने के सिक्कों के तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार हैं। बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति को रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर बादशाह दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, आपका मित्र कितनी देर तक टिक पाया वो उसके बर्फीले पानी में। बीरबल ने कहा, महाराज वो यही है, मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। बादशाह की इजाज़त मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा कि हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात बर्फ़ जैसे पानी में रहे आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हैं। ये तुमने कैसे किया पूरी रात, सभा को भी बताइए। गंगाधर ने कहा कि महाराज, शुरुआत में तो मैं बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर दिया जलते हुए नजर आया और उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा कि ये तो धोखा है, तुमने हमारे महल के जलते हुए दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली। फिर भी तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सज़ा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। ये कहते हुए अकबर ने अपने सिपाही को गंगाधर को महल से बाहर जाने के लिए कह दिया। सभा को समाप्त करके कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे सिवाय बीरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहाँ है, तो उसने बताया कि वो तो आज महल नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बीरबल के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह ने पूछने पर सिपाही ने बताया, बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा कि खाना पूरी तरह से पक जाने के बाद ही वो दरबार आएंगे। सिपाही की ये बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल में आने से देर नहीं की थी। अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्हें फौरन बीरबल के घर जाने का निर्णय ले लिया। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है
और उनके नीचे ज़मीन पर लकड़ियां जला रखी है। और बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा, ये क्या कर रहे हो? इस बात पर बीरबल ने जवाब दिया कि आपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहा हूँ। बादशाह अकबर ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? ये खिचड़ी कैसे पक सकती हैं? और आग नीचे जल रही है, ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्म कैसे पहुंचेगी? इस बात पर बीरबल ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए के साथ गंगाधर को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी को हांडी तो फिर भी आग के बहुत नज़दीक है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा कि हम तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ गए हैं बीरबल। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया। कहानी से सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के लिए पीछे किए गए परिश्रम को जाने के बगैर उनके बारे में राहें नहीं बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंटरेस्टिंग कहानी में।